रश्मि और उसके दोस्त संदीप, अनुराग और नीतू एक पुराने किले में पिकनिक मनाने गए। किला शहर से दूर एक घने जंगल में स्थित था और उसकी पुरानी दीवारों के बारे में कई कहानियां प्रचलित थीं। किला लंबे समय से खाली था और उसके बारे में किसी को ठीक से जानकारी नहीं थी। रात होने पर उन्होंने किले के अंदर एक पुराने पुस्तकालय को देखा। वहां एक रहस्यमय पुस्तक मिली जिस पर खोया हुआ राज लिखा था। संदीप ने पुस्तक खोली और एक चिट मिली जिस पर लिखा था, सच्चाई उजागर होगी जब चांद पूरा होगा। उन्होंने इसे मजाक में लिया और ये तय किया कि अगली रात किले में रुकेंगे। रात के समय चांद पूरा था और सब किले के आंगन में बैठे थे। अचानक किले में अजीब आवाजें आने लगीं। दरवाजे और खिड़कियां खुद ब खुद खुल और बंद हो रही थीं। संदीप, अनुराग और नीतू डर के मारे बाहर भाग गए, लेकिन रश्मि को लगा कि इसमें कुछ और गहराई है। उसने अकेले पुस्तकालय लौटने का निर्णय लिया। पुस्तकालय में रश्मि ने देखा कि एक पुराना दरवाजा था जो हमेशा बंद रहता था। चिट पर लिखे निर्देशों को याद करते हुए उसने दरवाजा खोला और अंदर एक गुप्त तहखाना पाया। तहखाने में एक पुराना संदूक रखा था। संदूक खोलते ही रश्मि ने देखा कि अंदर एक पुराना नक्शा और एक डायरी थी। डायरी में लिखा था, किले के अंदर एक अनमोल खजाना छुपा है, लेकिन ये केवल उन लोगों के लिए है जो सच्चाई की खोज में हैं। नक्शे ने किले के एक विशेष स्थान को दर्शाया। रश्मि ने उस स्थान पर खुदाई शुरू की और वहां से एक पुराना बक्सा मिला। जब उसने बक्सा खोला तो उसमें एक सोने की किताब थी जिस पर सच्चाई का रहस्य लिखा था। किताब को खोलते ही एक हॉल का दरवाजा सामने आया जिसमें एक और रहस्यमय कमरा था। कमरा अंदर से पूरी तरह से सजाया हुआ था और वहां एक पुराना आदमी बैठा हुआ था। पुराना आदमी ने कहा, मैं किले का संरक्षक हूँ। तुमने मेरे द्वारा छोड़े गए संकेतों को सही तरीके से समझा है। इस किले का खजाना वास्तव में ज्ञान और समझदारी का है, न कि धन का। रश्मि ने तब समझा कि किले की अजीब घटनाएं और रात की गतिविधियां उसकी एक परीक्षा थी जो उसने पार कर ली थी। उसने पुराना आदमी से जाना कि यह सब सच्चाई का एक संकेत था जो उसके समर्पण और समझदारी को चुनौती देने के लिए था। रश्मि ने खजाना और पुरानी किताबों को किले के पास एक संग्रहालय में देने का निर्णय लिया ताकि उनकी सच्चाई और महत्व सभी जान सकें।